हमने बात की थी मोहन भागवत साहब की भी, वो लगातार बात कर रहे हैं कि पिछले साल से मोहन भागवत खुद कैंप कर रहे थे। और मोहन भागवत, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना डिसाइड करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ना कुछ रोल तो आरएसएस का भी है। आरएसएस ने भी एक माहौल बनाने की कोशिश की है, आरएसएस के कार्यकर्ता भी लगे हैं। और जो बात आप पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद बीजेपी अपने लोगों को भूल जाती थी, तो वो जो फीडबैक है जिसकी अब हम देख रहे हैं कि केंद्रीय बलों की तैनाती हुई, आरएसएस में ही ये टॉप हाईकमान जो है बीजेपी के लोग नीति बनाते हैं। वास्तव में जो जानते हैं उनको ये बताया गया कि भाई आपके लोग आपका सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जब आप चले जाते हो तो भुगतना उनको पड़ता है। तो ये फीडबैक जो है वो आरएसएस की तरफ से ही आया। तो लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि आरएसएस बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में रहा है पश्चिम बंगाल में। आपके पास क्या जानकारी है, क्या खबर है आरएसएस को लेकर? कि चुनाव के बाद भी वहां पारामिलिट्री फोर्सेज जो भेजी गई हैं, केंद्रीय बल, वो 60 दिन रहेंगे। तो एक चीज तो ये हो गया कि वहां के लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे दिया गया कि आपको कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस बार इस मुद्दे पर आरएसएस ने न सिर्फ भाजपा को आगाह किया, बल्कि आरएसएस ने भी कमर कसा है कि उसके कार्यकर्ता भी सक्रिय रहेंगे, पोस्ट पोल वायलेंस को नहीं होने देंगे और इस चीज का विश्वास दिलाएंगे वहां के स्थानीय लोगों को। आरएसएस जो है, इसके कई अनुषंगिक संगठन है, सैकड़ों हैं, 100 या 200 भी होंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं। तो इनका जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहां इनका कुछ अनुषंगिक संगठन है। बांग्लादेश बॉर्डर पर जो इनका अपना अनुषंगिक संगठन है, उन लोगों का दबाव था कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुकने की जरूरत नहीं है, आरएसएस को अपने हाथ में स्टीयरिंग लेना होगा। और क्योंकि यदि इस बार अगर आप चूक गए तो वहां उन लोगों का जैसा कि वर्सन है, तो डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदलेगी कि फिर पश्चिम बंगाल को संभालना मुश्किल होगा। और इसीलिए इस बार सरकार बनाने के लिए आप काम कीजिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं।